एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम फ़ी कलेक्शन के फ़ी ग्रुप और फ़ी मास्टर सब मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फीस टाइप और इस फ़ी कलेक्शन के पूरे मॉड्यूल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी। हम पिछली वीडियो में फ़ी टाइप्स क्रिएट कर चुके थे और अब हमने इससे अगले स्टेप में फीस ग्रुप और फ़ी मास्टर को क्रिएट करना है। याद रहे कि जब आपके पास ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल होगा और उसमें पहले से कोई डाटा मौजूद नहीं होगा, उस वक्त आपको तरतीब में सबसे पहले फीस टाइप ऐड करने हैं, उसके बाद फीस ग्रुप और फ़ी मास्टर को ऐड करना होगा। तो हम अपने पहले मरले में काम मुकम्मल कर चुके हैं और फीस टाइप की लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। अब इस लिस्ट को हमने फीस ग्रुप में और फीस मास्टर में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर पहले से कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है। हम हर क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड या जनरल के नाम से ग्रुप बनाएंगे। क्लास 1 स्टैंडर्ड, और इसमें हम लिखेंगे कि फॉर all types of fee collection from class 1, और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ फी ग्रुप लिस्ट में पॉपुलेट हो जाएगा और उसके बाद हम एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे जो हम क्लास 2 स्टैंडर्ड के नाम से बनाएंगे, और इसी तरह से फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फीस कलेक्शन फ्रॉम क्लास 2 को सेव कर देंगे। क्लास 3 स्टैंडर्ड, क्लास 3 एंड सेव। और ये इस तरह से हमारे पास क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक स्टैंडर्ड या जनरल ग्रुप के नाम से आपने एक लिस्ट क्रिएट की, जिसके अंदर हर क्लास के अगेंस्ट अलग अलग फीस कलेक्ट की जाएगी। यहाँ पर फी ग्रुप इस तरीके से वर्क करेंगे, इसको हम अब अपने अगले मरहले में देखेंगे इस वीडियो के अगले सेक्शन में। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये स्टैंडर्ड्स जो हमने बनाए हैं क्लास 1 2 3 4 5 तक के लिए, ये हर एक क्लास के लिए अलग अलग बनेंगे, सेक्शंस के लिए नहीं होंगे। क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर तकरीबन हर क्लास में सेम फी स्ट्रक्चर होता है और किसी तरह से भी वो सेक्शंस में अलग अलग से डिवाइड नहीं होता। क्लास 2 के तमाम बच्चों की फीस सेम होगी, 3 4 5 और अब टिल 10th या जहां तक भी आपके स्कूल का लेवल है, तमाम क्लासेस की हर क्लास के हर सेक्शन की एक ही फीस होगी, जबकि मुख्तलिफ क्लासेस की फीस मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह से ये मुमकिन है कि किसी बच्चे को हम कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हों और उसकी फीस में वो टोटल फीस हम वसूल ना कर रहे हों जो हम तमाम बच्चों से कर रहे हैं, लेकिन इस डिस्काउंट वाले सेक्शन को हम अपनी एक और वीडियो में फी कलेक्शंस फीस डिस्काउंट में डिस्कस करेंगे। यहां पर दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि यहां पर आप वो ग्रुप्स बना रहे हैं कि जो आपके पास रेगुलर क्लास में स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जिसमें बच्चे यानी उनके पेरेंट्स फीस रेगुलर मंथली बेसिस पर हमें सबमिट नहीं करते। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में ये देखा गया है कि वहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन के हिसाब से बहुत सारे स्कूलों में बच्चों की फीस वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप तैयार होती है, सेल होती है और उसके बाद पेरेंट्स पिछले
3, 4 या 6 माह की फीस एक ही मर्तबा अदा कर देते हैं। और ऐसा भी केस होता है कि कुछ लोग क्रॉप आने पर या अपनी किसी भी इनकम के टाइम पर आने वाले 6 महीनों की पेशगी आपको फीस सबमिट कर देते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो यहाँ पर डिस्कस करना मुमकिन नहीं, लेकिन आप अपने अपनी डोमेन में अपने स्कूल में बैठकर ये बात देख सकते हैं कि आपके यहाँ फीस के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं और किस किस नौइयत में आपके पास फीस सबमिट होती है। हम यहाँ पर एक सैंपल के तौर पे 2 या 3 ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं कि जिनको हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने पेश कर सकें, और फिर उसको सामने रखते हुए आप अपने स्कूल के अंदर मुख्तलिफ टाइप के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ क्रिएट कर सकें और उन्हें ऑपरेट कर सकें। जिस तरह हमने क्लास 1 का एक स्टैंडर्ड ग्रुप बनाया है, इसी तरह से हम क्लास 1 का बाय एनुअल के नाम से एक ग्रुप बनाते हैं और इसमें हम ये लिखते हैं कि फॉर ऑल टाइप ऑफ फीस फ्रॉम क्लास 1 ईच आफ्टर 6 मंथ्स, और इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्लास 1 में हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके वालिदैन क्वार्टरली बेसिस पर हमें फी पे करते हैं। हम इसको क्वार्टर के नाम से कर देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं ऑन ईच आफ्टर 3 मंथ्स, सेव। और एक आखिरी केस एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां लिख लेते हैं क्लास 1 लंप सम, और यहां हम लिखते हैं इन 1 गो, मीनिंग दैट कि हर तरह की फीस पेरेंट्स जो है वो साल के शुरू में एडवांस पूरी की पूरी जमा करवा देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। इस छोटे से मैकेनिज्म को डिफाइन करने से स्कूल्स में बहुत आसानी से बच्चों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और इस पूरे फी मैकेनिज्म को मैनेज भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम इन 3 केसेस को एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सेव कर रहे हैं और इस तरह से हमारा फीस ग्रुप का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अगला मरहला आता है कि हमने इस फीस ग्रुप को कहाँ यूज करना है। उसके लिए हमारे इस फी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का लास्ट मॉड्यूल फीस मास्टर होगा। फीस मास्टर में हम यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्लास 1 स्टैंडर्ड, और यहां पर अब हम वो तमाम टाइप ऑफ फीस सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 जो क्लास 1 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा। यानी कि क्लास 1 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का या स्टैंडर्ड ग्रुप का मतलब हमारा ये है कि बच्चा हर फीस हर महीने को जमा कराता है, आई मीन फीस हर माह जमा करवाता है, ना इकट्ठी 3 महीने ना इकट्ठी 6 महीने पर। और इसी तरह अगर वो एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन फी भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं या आप उसके लिए ग्रुप अलग से बना सकते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्लास 1 के स्टैंडर्ड में जनवरी फी, जिसकी हमेशा यानी जनवरी की जो ड्यू डेट होगी वो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे। जनवरी की जो नेक्स्ट फीस होगी वो 2023 की होगी और मंथ जनवरी होगा, और उसकी लास्ट डेट 5 या 10 जो भी आपके स्कूल की प्रैक्टिस है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। यहां इस जनवरी के मंथ की फीस क्लास 1 के लिए कितनी है जो आपके स्कूल का शेड्यूल है उसके मुताबिक आप यहां पर जो भी फीस कलेक्ट करते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि क्लास 1 में जनरली मंथली फीस जो है वो 1000 होती है और जनवरी की ये फीस 1000 क्लास 1 के स्टूडेंट से कलेक्ट की जाएगी।
इसमें अगर आप फाइन का कोई टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, इस फीस का कुछ परसेंटेज या उसके अलावा फिक्स अमाउंट। ये हमने एक ऑप्शन रखा है कि जब कभी भी फीस लेट हो जाए तो आप फॉर एग्जांपल लेट फी चार्ज करते हैं तो उसमें आप परसेंटेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5% ऑफ योर टोटल अमाउंट, ये ऑटोमेटिकली ड्यू डेट गुजर जाने पर आपकी ओरिजिनल फी अमाउंट में ऐड होकर स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी, और ड्यू डेट गुजरने के बाद अब 1050 रुपीज पे करना होंगे। इसी तरह आप अगर ये परसेंटेज 10 पर सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके फाइन अमाउंट 100 रुपीज, जो कि 1000 का 10% है, वो स्कूल की फीस में ऐड कर देगा उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जो ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाएगा। हम फिलहाल यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हम कोई भी फाइन टाइप यूज नहीं कर रहे और हम इसको सेव कर देते हैं। क्लास 1 के स्टैंडर्ड में अब इस वक्त हमारे पास एक महीना ऐड हो चुका है जिसका नाम है जनवरी फी 05, और उसमें 1000 रुपीज हम कलेक्ट करेंगे। ये जो हमने कोड ऐड किया है और ये जो हमने अभी डाटा एंटर किया है, इसको आप यहां से एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो रिकॉर्ड हमने सेव किया है ये फी ग्रुप और फी टाइप और बाकी मानदा तमाम डाटा फील्ड्स को पॉपुलेट करने के बाद एक एंट्री की गई है। इसको यहां से जब आप डिलीट करेंगे तो ये फी कोड समेत पूरा का पूरा ग्रुप यहां से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 1 के लिए इसी तरीके से जनवरी के साथ फिर फरवरी की मंथ की डेट ऐड करते हैं और फरवरी 2023 को भी 10 तारीख लास्ट करके हम यहाँ पर 1000 ऐड कर देते हैं और फाइन कोई नहीं है, और इस तरीके से ये सेकंड मंथ भी ऐड हो चुका है। और ये हमने क्लास 1 स्टैंडर्ड के लिए तमाम मंथ्स को यहाँ पर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सबको ऐड कर दिया। अब इस मरहले पर हमने अपनी मंथली फीस को मैनेज कर लिया है क्लास 1 के लिए। इसी तरीके से क्लास 2, क्लास 3, 4, 5 और जहां तक भी आपके स्कूल का लेवल है उन सब को इस तरह से क्लास नेम और आगे स्टैंडर्ड लिख के हर महीने को यहाँ पर ऐड करके आप अपने पास ये डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको स्टैंडर्ड की जगह पर कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको मंथली फीस भी कह सकते हैं, आप इसको जनरल भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको ये वाजह रहे कि इसमें क्लास 1 से कौन सी फीस वसूल की जा रही है। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लास 1 स्टैंडर्ड का हमने ग्रुप बनाया, हमने जब भी क्लास 1 में कोई एडमिशन करना है तो हम यहाँ पर क्लास 1 एडमिशन के नाम से एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं फॉर एडमिशन फी ऑफ क्लास 1 और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास फी ग्रुप में है, हमने एक नया फी ग्रुप बनाया है क्लास 1 का एडमिशन के लिए। अब हमें मालूम है कि फी ग्रुप के बाद हमें इसे फी मास्टर में ऐड करना है, तो हम फी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं क्लास 1 एडमिशन और इधर से हम फी टाइप सेलेक्ट करते हैं एडमिशन फी। यहाँ हम इसकी ड्यू डेट रखते हैं कि जब स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास नवंबर में स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और हमने 30 नवंबर लास्ट डेट रखनी है जब तक वो अपनी फीस को जमा करवा दे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी अमाउंट जो है वो 5000 है और इस पर कोई फाइन नहीं है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप देखें क्लास 1 के एडमिशन से रिलेटेड ना हमारे पास एक अलग से फी मास्टर लिस्ट में एक मास्टर रिकॉर्ड तैयार हो गया है। अब अगला मरहला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि हमने अब ये जो क्लास के हिसाब से ग्रुप्स और फिर उसके बाद इनकी मास्टर स्टैंडर्ड फाइल्स बनाई हैं, ये क्लास के स्टूडेंट्स को किस तरह से असाइन की जाएंगी। याद रहे कि यहां पर हमने सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, अभी तक ये क्लास को असाइन नहीं हुआ
कि क्लास के कौन से स्टूडेंट्स इस स्टैंडर्ड पर और कौन से स्टूडेंट इस पर आकर हमें फीस जमा करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर क्लास 1 स्टैंडर्ड के इस मंथली फीस स्ट्रक्चर में अब क्लास को ऐड करते हैं और देखते हैं कि उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। अब यहां पर हमारे पास क्लास स्टैंडर्ड मौजूद है, तो उसके सामने हमारे पास यहां दो एक्शन बटन मौजूद हैं। इन दो एक्शन बटन में से पहला असाइन या व्यू स्टूडेंट का है और उसके बाद दूसरा डिलीट का है। तो असाइन में हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इनपुट फॉर्म की फील्ड होगी कि जिसके अंदर हम क्लास 1 सेक्शन ब्लू और बाकी चीजों को अगर हम बेशक ना भी सिलेक्ट करें तो हम क्लास 1 और सेक्शन सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास क्लास 1 में जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त एनरोल हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे और वो ये सारे बच्चे हैं। हम जिस स्टैंडर्ड को या जिस ग्रुप को यहां पर असाइन करने जा रहे हैं उसकी एक झलक, उसकी एक शक्ल, उसकी एक तस्वीर यहां हमें नजर आ रही होगी, ताकि हमें ये जहन में रहे कि हम ये जो चीज इनको असाइन करने जा रहे हैं वो कौन सा ग्रुप है और उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्लास 1 सेक्शन ब्लू के जितने भी बच्चे यहाँ हमें नजर आ रहे हैं ये हमारे पास एनरोल्ड हैं और हमने इनको फी असाइन करनी है। ये वाले बटन से हम सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर हम इनमें से कुछ चंदे को छोड़ना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये हादिया शबीर को और सरफराज को यहाँ से स्किप कर देते हैं, तो इन दो बच्चों को ये स्टैंडर्ड असाइन, ये ग्रुप असाइन नहीं होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सरफराज और हादिया शबीर के पेरेंट्स हमें मंथली फी नहीं बल्कि हादिया शबीर के पेरेंट्स हमें क्वार्टरली फी पे करेंगे, जबकि सरफराज के पेरेंट्स जो है वो हमें बाय एनुअल फी पे करेंगे। और हम यहाँ से शाहजेब का एक और रिकॉर्ड अनचेक कर देते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि शाहजेब के पेरेंट्स हमें लंप सम पूरे साल की एडवांस फी पे करेंगे। तो यहां इस मरहले पर यह चेक एक मर्तबा लगा देने से पूरे साल तक हमें इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि सिस्टम खुद ब खुद इसको प्रॉम्प्ट करेगा, खुद ब खुद इन्हीं पैरामीटर्स पे वर्क करेगा और हमें जस्ट इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उनकी फी कलेक्ट करनी होगी। और जब हम फी कलेक्ट करने के लिए इन स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेंगे या इन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने वो स्ट्रक्चर आएगा फीस का जो हमने इनको असाइन किया हुआ होगा। अब यहाँ हमारी एजम्पशन ये है कि ये जितने भी बाकी बच्चे जिनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स चेक्ड हैं, ब्लू में टिक मार्क हैं, इनको ये सारी फीस मंथली हम असाइन करेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि हर मंथ ये अपनी फीस पे करेंगे। तो ये सारा रिकॉर्ड सेटअप करने के बाद हम यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंफर्मेशन के लिए ओके प्रेस करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ इस मरहले पर हमने जो एक काम किया वो ये था कि हमारे फी मास्टर इस ग्रुप्स के अंदर या फी मास्टर की इस लिस्ट के अंदर इस स्टैंडर्ड ग्रुप के बच्चे हमने असाइन कर दिए कि वो हमें इस तरह से मंथली फी पे करेंगे। इन बच्चों को कहां पर व्यू किया जा सकता है और इनकी फीस जब कलेक्ट करनी है उसको कहां देखा जा सकता है, उसके लिए हमें यहाँ कलेक्ट फीस में आना होगा। कलेक्ट फीस में जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर क्लास और सेक्शन के लिए इनपुट फील्ड्स मौजूद हैं और हम सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो क्लास 1 ब्लू में एनरोल्ड हैं। और हर बच्चे के नाम के आगे आप यहाँ एक्शन बटन में कलेक्ट फीस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये व्यू करवाना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को अभी हमने फीस असाइन की है वो फीस उनके पैनल में किस तरह से नजर आएगी। तो जब आप यहाँ कलेक्ट फीस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर स्टूडेंट फी का टाइटल है, नेम जाहिर जैनब तनवीर, क्लास 1 ब्लू और बाकी तमाम डिटेल्स के साथ यहाँ पर आपके सामने वो तमाम मंथ्स 1 बाय 1 लिखे हुए हैं जो हमने अभी उनको असाइन किए थे। क्लास 1 स्टैंडर्ड, जनवरी फी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उनका कोड, ड्यू डेट्स
उनका स्टेटस अभी तक तमाम का अनपेड, टोटल अमाउंट, जब ये पेमेंट हो जाएगी उसका पेमेंट आईडी, मोड, डेट, अगर कोई डिस्काउंट है, अगर कोई फाइन है, जब पेड हो जाएगा तो क्या अमाउंट आएगी, बैलेंस कितना रह जाएगा, और उसके एक्शन बटन्स। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको व्यू करवाना था। इसके बारे में कैसे फी कलेक्ट होगी और क्या होगा, ये हम अपनी अलग वीडियो में, जो फी कलेक्शन कलेक्ट फीस के नाम से है, वहां पर बताएंगे। आप उस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं और वहां आप इस पूरे प्रोसेस को चेक करें। अब हमारा दूसरा मरहला आता है वो स्टूडेंट्स जिनको हमने स्टैंडर्ड असाइन नहीं किया था। उनमें से स्टूडेंट सरफराज था जिसको हमने स्टैंडर्ड असाइन नहीं किया था। जब हम कलेक्ट फीस में आकर चेक करेंगे तो यहाँ पर इस स्टूडेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड असाइन नहीं है, यानी इसका फी स्ट्रक्चर हमने ये अज्यूम किया था कि ये हमें क्वार्टरली या बायएनुअली या लमसम पूरे साल का इकट्ठा पे करेंगे। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि जिस स्टूडेंट को हम जो स्ट्रक्चर असाइन करेंगे वो ही स्ट्रक्चर उसकी कलेक्ट फी के अंदर हमें नजर आएगा। अब इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए, क्वार्टर की, क्वार्टर के अंदर हमें फॉर एग्जांपल जनवरी जिसकी ड्यू डेट 10th, अमाउंट 1000 होगी और इसको हम सेव कर देंगे। अब आप देखें कि आपके पास क्लास 1 क्वार्टर में जनवरी की फीस 1000 ऐड हो चुकी है, लेकिन जिस तरह इसका नाम से जाहिर है कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 माह की फीस आएगी, तो लिहाजा फेब्रवरी 10th 1000 सेव। और इसी तरह एक और रिकॉर्ड हम यहां एंटर करेंगे, मार्च 2023 मार्च 10th अमाउंट 1000। और इस तरह से ये क्लास 1 का एक क्वार्टर ग्रुप बन गया। इस क्वार्टर के अंदर पहले क्वार्टर यानी 3 महीनों की फीस हमने ऐड कर दी। अब अगेन हम यहां से असाइन करेंगे क्लास 1 सेक्शन ब्लू के स्टूडेंट सरफराज को, कि जिसको अभी तक हमने कोई भी ग्रुप असाइन नहीं किया था। तो ये क्वार्टर वाला ग्रुप जो है ये हम सरफराज को असाइन करेंगे और यहां से सेव कर देंगे। हमारे क्वार्टर वाले ग्रुप में जनवरी, फरवरी और मार्च की फीस यहां पर नजर आ रही है। इसको हम यहां पर सेव कर देते हैं, कंफर्म करते हैं और हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। कलेक्ट फीस में जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करके सर्च प्रेस करेंगे और सरफराज के नाम के आगे कलेक्ट फीस पर जब क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर की फीस शो हो रही है। यहां पर एक और चीज कंसीडर की जा सकती है। मैंने चूंकि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर ये रिकॉर्ड एंटर करके दिखाए हैं, जिस तरह हमने यहां पर जनवरी, फरवरी और मार्च को अलग अलग लिखा है, हम अपने फी टाइप में एक ऐसा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं कि जिसका नाम होगा फर्स्ट। अब हम सेकंड लिखते हैं, सेकंड क्वार्टर, और इसका फी कोड होगा जैन टू मार्च, और आगे हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, टू कलेक्ट फी ऑफ सेकेंड क्वार्टर। अगर ये सेकेंड क्वार्टर होगा तो फिर इसको हम लिखेंगे अप्रैल टू जून, और इसका नंबर है 21। इसको हम सेव कर देंगे। अब आपके सामने मैं ये एक दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, वो मैंने आपको सिर्फ मंथली फीस जो है वो ऐड करके दिखाई थी कि क्वार्टर में कैसे होती है। अब हमारे पास ये जो ग्रुप है इसको हम यहां पर एडिट करते हैं और इसको लिखते हैं क्वार्टर फर्स्ट और इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह से हम एक और ग्रुप बनाएंगे, क्लास 1 क्वार्टर सेकंड,
और यहां पर टू कलेक्ट फी ऑफ सेकेंड क्वार्टर, इसको सेव कर देंगे। और अब हमने टाइप भी बना लिया और अब हमने ग्रुप भी बना लिया। हमारा अगला काम होगा फी मास्टर में जाकर अपना सेकंड क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। और सेकंड क्वार्टर में अब यहां से मंथली हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वो सेकंड क्वार्टर वाली टाइप सिलेक्ट करेंगे जो हमने वहां पर बनाई थी। अब ये सेकंड क्वार्टर हमें मालूम है कि जून में एंड हो रहा है, तो इस जून में जो एंड हो रहा है क्वार्टर को, हम जून की ही लास्ट फाइनल 10 डेट रखेंगे। और अब हमें यह मालूम है कि इस सेकंड क्वार्टर में 3 महीने हैं, तो लिहाजा हम 3000 इकट्ठे ही यहां लिखेंगे। जो 1000 पर मंथ था, अब वो क्वार्टर में 3000 पर क्वार्टर होगा और उसको हम यहां पर सेव कर देंगे। जो काम हमने यहां पर किया था एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से, उसको अब हम एक्चुअली कैसे करेंगे सिस्टम में, उसकी मैंने आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखी। ये फर्स्ट क्वार्टर है क्लास 1 के लिए और ये सेकंड क्वार्टर है क्लास 1 के लिए। अब हमें इसमें भी जाकर स्टूडेंट असाइन करना है और हमारा सरफराज स्टूडेंट जो है, हमें मालूम है कि ये क्वार्टरली फीस पे करता है, सॉरी सरफराज। तो हमने इसको ये सेकंड क्वार्टर असाइन करना है, उसको सिलेक्ट करके हम सेव करके कंफर्म करेंगे। हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। कलेक्ट फी में जाके क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करके सर्च का बटन प्रेस करके हम सरफराज के रिकॉर्ड में आके कलेक्ट फीस पर कलेक्ट चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ये क्वार्टर ऐड हो चुका है जिसकी 1000 पर एंट्री फीस थी। और जो हमने अब सही वाली एग्जांपल सेट की क्लास 1 सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर जो है वो अप्रैल से जून तक का होगा, इसका नंबर 21 था। इसकी जो ड्यू डेट है वो जून की 10 तारीख है। यहाँ पर जुलाई की 10 तारीख आनी चाहिए थी, क्योंकि जून का महीना गुजरने के बाद हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो ये जल्दी में मैंने जून की डेट सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली अगले महीने की डेट को सिलेक्ट करेंगे। ये पीछे भी हम जो थोड़ी सी मिस्टेक करके आए हैं, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसके मंथ को गुजर जाने के बाद, यानी अगर मार्च है तो डेफिनेटली वो अप्रैल की 10 तारीख होगी, और अगर ये क्वार्टर जून 30 को खत्म हो रहा है तो इसकी ड्यू डेट जो है वो 10 जुलाई होगी। इस मिस्टेक को आप अपने पास चेक कर लीजिएगा। हमने इस सेकंड क्वार्टर के अंदर ये 3000 रुपीज ऐड कर दिए और इस तरह से ये इसके रिकॉर्ड में यहाँ पर शो हो रहा है। हमारी इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम फीस ग्रुप और फीस मास्टर्स बनाएंगे, और उसके बाद इन स्पेसिफिक मास्टर लिस्ट में किस तरह से हम स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे, इसकी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की। हमारी इस तवील वीडियो में हमने फीस कलेक्शन के 2 सब मॉड्यूल्स को डिस्कस किया है। अगर हमारी इस वीडियो में किसी भी तरह की डिटेल्स बताने में कोई कमी हो और आपके किसी भी जहन में पैदा होने वाले क्वेश्चन का आंसर आपको हमारी वीडियो में ना मिल रहा हो, तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से आप अपना वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं।